सबसे पहली बात कोरोना वायरस की, जो कि मजीद मोहलिक हो गया है। हुकूमत भी हो गई है तैयार। एनसीओसी इजलास में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया है। असद उमर कहते हैं चीफ सेक्रेटरीज कोरोना एसओपीज के नफाज पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, शहरी जवाबित पर अमल में इंतजामिया से ताउन करें। इस पर बात करेंगे। बोल न्यूज की नुमाइंदा आमना दी हमारे साथ हैं। जी आमना, बताएगा, इजलास भी हुआ था एनसीओसी का और इन तमाम जवाबित पर अब पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला हुआ है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, एनसीओसी का आज खसूसी इजलास हुआ है जिसको असद उमर ने चेयर किया है और चीफ सेक्रेटरी जो थे तमाम वो इजलास में उन्होंने शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी को एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत की गई है। तमाम शहरियों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की भी दरख्वास्त की गई है। इंतजामिया की जानिब से एसओपी जो है उनकी जानिब से कहा गया एनसीओसी के ये एसओपी का नफाज है, ये इनकी हिफाजत के लिए है। इसके अलावा तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लिया गया चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। तमाम सूबों में जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल चल रही है उस पर ब्रीफिंग भी दी गई और वबा के फैलाव और तेजी के बाईस जो है अस्पतालों में बेड भर रहे हैं। ये इस पर एनसीओसी ने जो है तशवीश का इजहार किया और उनका कहना है कि खुसूसी तशवीश इस हालत में मरीजों की जो तादाद है वो अस्पतालों में देखने आ रहे हैं। एसओपी का नफाज के लिए मजीद सख्ती के फैसले जो हैं किए गए हैं। तमाम जो आउटडोर एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, कोई भी किसी भी किस्म की गैदरिंग्स है वो अब से अलाउ नहीं होंगी। और जिन जिन एरियाज में ऑलरेडी लॉकडाउन है वहाँ पर जहाँ पर कोरोना केसेस मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है उन एरियाज पर मजीद जो है लॉकडाउन एक्सटेंड करने का भी कह दिया गया है। आज से जो है उसका निफाज होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि तमाम तर जो आउटडोर और इंडोर मैरिजेस हैं वो भी 5 अप्रैल से जो है कंप्लीट उन पर बैन लगा दिया गया है एनसीओसी की जानिब से। और उनका ये भी उनकी जानिब से कहना था कि सूबे जो है वो अपनी कोरोना की सूरत हाल देखकर और उसके मुताबिक जो है वो इक़दाम करेंगे। इसके अलावा जो है तमाम पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जी, बहुत शुक्रिया आपका आमनारी तफसीलात के लिए। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कोरोना के वार तेज हो गए हैं। सूबाई हुकूमत ने भी एसओपीज पर अमल दरामद की ठान ली है। पंजाब में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमात का इंदराज होगा, 6 माह तक सजा भुगतना पड़ सकती है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि एनसीओसी में पंजाब में शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की भी तजवीज़ है। पंजाब की जो कोरोना की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। 2 अहम शहर हमारे जो हैं गुजरात और गुजरांवाला की जो सूरत हाल है, वहाँ बेड की जो ऑक्सीजन बेड हैं उनकी जो ऑक्यूपेंसी है गुजरात में 98% है और गुजरांवाला में 85% है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फैसला किया गया है कि स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सजा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। इसी तरह एनसीओसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो शादी की तकरीबात हैं 5 अप्रैल से लेके ईद तक जो है शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो कल सूबे के अंदर मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन होने लगी। सिंध और पंजाब में पहरे कड़े कर दिए गए। लाहौर में इंतजामिया ने मजीद 27 इलाकों में ताले लगा दिए। मास्क ना पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया। कराची में डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने 5 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। सिंध में मज़ारात और दरगाहें 10 रोज के लिए दोबारा बंद। लाल शहबाज कलंदर का उर्स भी मनसूख कर दिया गया। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 4767 अफराद वबा का शिकार बन गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रही। एक्टिव केसेस 44,447 तक जा पहुंचे। गुज़श्ता रोज वबा से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,215 हो गई। आगे बढ़े और खबर आपको दें। पीटीआई हुकूमत को आईनी जमहूरी तरीके से हटाना है। पंजाब में बुज़दार हुकूमत ताश के पत्तों की तरह हिल रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा है कि गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे। इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बहस में नहीं जाना चाहिए।
और जब किसी मुल्क में खिलवाड़ किए जाएंगे और इलेक्शन ऐसे लूटे जाएंगे जैसे ओबाश नौजवान पतंग लूटते हैं, तो इस मुल्क की आलमी साख तबाह होने से दूसरे का भला होना ही होता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्वीट दाग दिया। एहसन इकबाल की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि जब किसी मुल्क में खिलवाड़ किए जाएंगे और इलेक्शन ऐसे लूटे जाएंगे जैसे ओबाश नौजवान पतंग लूटते हैं, तो इस मुल्क की आलमी साख तबाह होने से दूसरों का भला होना ही होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से ट्वीट किया गया है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सियासत बीमार कैसे हो गई? सरगर्मियों ने थका दिया या फिर इत्तेहादी की चाल ने सदमा पहुंचा दिया? मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की बैक वक्त बीमारी ने हालात हाजरा को खबरों के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स दे दिया। के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। महकमा एंटी करप्शन ने MNA माइजा हमीद के शौहर उमर अरशद गुजर और तहमीना दौलताना के भाई मियां जाहिद दौलताना को कल तलब कर लिया है। मुजफ्फरगढ़ में हंजरा खानदान के खिलाफ जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतें बढ़ाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। FIA ने कराची से 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। बोल न्यूज ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के सबूतों पर मुश्तमिल स्क्रीनशॉट्स भी हासिल कर लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। कानून साजी के लिए कई अहम बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली का ये जारी पार्लिमानी साल का नवा इजलास होगा। 26वीं आईनी तरमीमी बिल पर मंजूरी के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। ज़राई, तिजारती और सनती कर्जों के हवाले से बिल भी कार्रवाई का हिस्सा होगा। इत्तलात तक रसाई के कानून की राह में चैलेंजेस से मुतालिक रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। और जमात इस्लामी की हक 2 कराची रैली आज निकाली जा रही है। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह कैंपों और अवामी राब्तों के जरिए भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान धरे का धरा रह गया। मौसम गर्मा शुरू होते ही शहर कायद से बिजली रूठ गई। मुख्तलिफ इलाकों में तवील बंदिश ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। कई इलाकों से रात से गायब होने वाली बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में बिजली और गैस मीटर्स की बंदिश के खिलाफ गौरी टाउन के रिहायशी सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अल्लाह दिता खान से। अल्लाह दिता, बताइएगा शहरियों के मुतालिबात क्या हैं? जी, बिजली और गैस मीटर की पाबंदियों के खिलाफ गौरी टाउन के रहायशी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और रैली निकालते हुए इस वक्त एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुके हैं और एहतजाज उनका जारी है, जबकि दोनों अतराफ से रोड भी ब्लॉक हो चुकी है। गौरी टाउन के रहायशी 2014 से मुख्तलिफ मराहल में ये एहतजाज भी करते रहे हैं, लेकिन इनके मुतालबात नहीं सुने गए। बताइएगा जी, क्या वजह है कि क्यों मीटर नहीं लग रहे? सर, गौरी टाउन का जो वजूद आया था 99 में गौरी टाउन वजूद में आया और जब ये सोसाइटी बनाई गई थी तो उस टाइम पे ये CDA बीच में इन्वॉल्वमेंट उनके साथ मिल के इन्होंने सोसाइटी को डेवलप किया था। बट ये है कि 2014 में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी गैस और बिजली पे। तो एक घर में गैस है, एक घर में बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, दूसरे घर में नहीं है। आप लोग वक्फे से एहतजाज भी करते रहते हैं, क्या वजह है कि आधे घरों को बिजली और गैस मुयस्सर है, उसी गली में आधे लोगों को नहीं है? लाखों की आबादी हो चुकी है। ये हमने ज़मीन खरीदी थी, उस वक्त हमें बिजली भी मुयस्सर थी, गैस भी मुयस्सर थी, हमारे मीटर भी लग रहे थे। ये कहीं जाकर 2015 में CDA को ख्याल आया कि ये तो इलीगल है। इलीगल हम 2015 से CDA ने इसको इलीगल करार दे दिया, जबकि जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। बच्ची की मां की ख्वाहिश पर सिफारत खाने का इंतहाई गैर कानूनी इकदाम। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ शॉपिंग मॉल से शहर की अहम कारोबारी शख्सियत की 17 साला लड़की का अगवा कैसे हुआ? बोल न्यूज़ ने वारदात की वीडियो हासिल करनी। पहली वीडियो में क्लिफ्टन में वाक़ शॉपिंग मॉल में बच्ची को स्कूल के लिबास में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। गैर मुल्की सिफारत खाने की गाड़ी लड़की की मुंतजिर है। थोड़ी देर में गैर मुल्की सिफारतकार बच्ची को लेकर गाड़ी की जानिब आता है, जिसका लिबास तब्दील है। वाइट लैंड क्रूजर गैर मुल्की हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। ज़राए के मुताबिक अगवा में डिप्लोमेट मार्क वाडल और सुगरा दानिश मुबैना तौर पर मुलविस हैं। लैंड क्रूजर व सिफारत खाने के एहलकार की सुगरा दानिश भी मौजूद थी। लैंड क्रूजर लड़की को लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंची। अगवा होने वाली लड़की से सिफारत खाने के नंबर से राब्ता किया जाता रहा, जिसके शवाहिद CDR से मालूम किए गए। बच्ची के वालिदैन में 10 साल कबल अलहदगी हो चुकी है। 9 और लड़की के अगवा का मुकदमा लड़की के वालिद की मुद्दत में 21 फरवरी को बोथ बेसिन थाने में दर्ज किया गया था।
इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा मज़ाहिर से। जी मज़ाहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 19 फरवरी को ये वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें गैर मुल्की को देखा जा सकता है कि एक बच्ची को जो है वो गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद उसको बरतानिया रवाना कर दिया गया। इस वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो बोल न्यूज ने हासिल कर ली है और वाकई इसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्ची पहले स्कूल से आई है और डॉल्फिन मॉल में वो दाखिल हुई है। उसके बाद कपड़े बदलने के बाद वो वापस गैर मुल्की के साथ आई और लैंड क्रूजर व्हाइट कलर की जो खड़ी हुई थी बाहर पहले से आके फुटेज में देखा जा सकता है वो भी सफारत खाने के नाम पर जो है वो रजिस्टर्ड है, उसमें एक बच्ची को बिठाया गया, जबकि गाड़ी के अंदर वो वही आनिश नामी खातून जो थी वो बैठी हुई थी, जबकि गैर मुल्की जो है वो उसको देखा जा सकता है कि वो भी एक बच्ची को लेके जो गाड़ी में बैठा उसके बाद की गाड़ी को जो एयरपोर्ट पे देखा गया, जबकि टेम्पररी पासपोर्ट बना के बरतानिया का इस बच्ची को जो है बरतानिया अपनी माँ के पास जो है वो भेज दिया गया। जबकि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया था कि जब तक बच्ची जो है वो माइनर से मैच्योर, जब तक ये फैसला नहीं हो सकता कि बच्ची बाप के पास रहेगी या माँ के पास रहेगी। लेकिन ये फैसला जरूर दिया था हाई कोर्ट ने कि जब तक बच्ची जो है वो 18 साल की नहीं थी उसकी कस्टडी उसके वालिद के पास रहेगी, नहीं गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों की मुलविस की मदद से जो है वो इस बच्ची को बरतानिया पहुंचा दिया गया।